एक समय की बात है। एक कस्बे में विक्रम अपनी माँ कमला देवी और पत्नी पूजा के साथ रहा करता था। विक्रम एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसे पैसों का बहुत घमंड था। उसके घर में कई सारे नौकर जाकर काम करते थे, लेकिन उन सभी में गोपाल नाम का नौकर था जो वहां काफी समय से काम कर रहा था। गोपाल घर के सभी सदस्यों का पूरे मन से ख्याल रखता था और उनके सारे काम बहुत अच्छी तरह से करता था। घर के सभी सदस्य सुबह होते ही गोपाल का नाम पुकारने लगते थे। गोपाल मेरे लिए ब्लैक टी बना दो। ले आया लाया मालकिन। गोपाल मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अभी बनाता हूँ मालिक। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी कमला देवी गोपाल की तारीफ करते हुए बोली, गोपाल ने पूरे घर को संभाल रखा है, बहुत मेहनती बच्चा है। भगवान इसको हमेशा खुश रखे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है गोपाल। अरे ये क्या तुम दोनों गोपाल की तारीफों के पुल बांध रही हो? काम करता है तो उसकी पूरी कीमत लेता है, कोई एहसान नहीं करता। बेटा, घर में और भी नौकर हैं, लेकिन जितनी सेवा इस घर की और हमारी गोपाल करता है उतना कोई नहीं। भला रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो बहुत मन से और खुश होकर हमारा काम करता है। अरे नोटों के बल पर एक से एक अच्छा नौकर मिल जाएगा। ये कहकर विक्रम ऑफिस चला गया। कमला देवी और पूजा विक्रम की बात सुनकर हैरान रह गई। अगले दिन विक्रम अपनी माँ से बोला, माँ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, आप अपना ध्यान रखना और अपने सारे गर्म कपड़े निकाल लो। हाँ माँ जी, बहुत ठंड हो रही है। मैं गोपाल को बोल देती हूँ कि वो आपके लिए सूप बना दे। बहू, गोपाल के पास ठंड में पहनने वाले कपड़े नहीं हैं। उसे विक्रम के पुराने स्वेटर निकाल कर देना। अगर वह बीमार हो गया तो हमारा भी तो काम बढ़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि गोपाल जरा भी बीमार पड़े। माँ, मैं उसे बहुत अच्छी तनख्वाह देता हूँ, वह खुद के पैसे से भी खरीद सकता है। आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पूजा और कमला देवी को विक्रम का अमीरी का घमंड अच्छा नहीं लगता था। एक रात विक्रम अपने कमरे में सोने गया तो उसने देखा कि उसकी गोल्ड की घड़ी कमरे में नहीं थी। वह गुस्से से चिल्लाया, गोपाल, गोपाल, जल्दी यहां आओ। गोपाल, पूजा और कमला देवी सब भागे भागे आए। सुबह मैंने यहां अपनी गोल्ड की घड़ी रखी थी, अब नहीं है, और तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में कोई नौकर नहीं आता। मालिक, हम नहीं जानते आपकी घड़ी कहाँ है, हमने देखी तक नहीं है। देखो गोपाल, चुपचाप घड़ी लाकर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, ये क्या बोल रहे हो? गोपाल ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है इस पर। इतने सालों से ये हमारे घर का काम कर रहा है और हमारे घर का नमक खा रहा है। ये ऐसा नहीं कर सकता। माँ, ऐसे नौकरों का भरोसा नहीं करना चाहिए। गोपाल, या तो घड़ी निकाल कर दे दो या फिर अभी इसी समय इस घर से निकल जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? देखो कितनी ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में ये बेचारा कहाँ जाएगा? थोड़ा तो तरस खाइए। हाँ बेटा, हमारे अलावा तो इस कस्बे में इसका कोई है भी नहीं। इस घर में एक चोर के लिए कोई जगह नहीं है। मालिकन, हम इतनी सर्द रात में कहाँ जाएंगे, हमें घर से मत निकालो। लेकिन विक्रम ने गोपाल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। गोपाल ठंडी अंधेरी रात में हिठुड़ता हुआ सड़कों पर घूम रहा था। हे भगवान, इतनी रात में कहाँ जाऊं? यह ठंडी हवाएं तो मेरी जान ही ले लेंगी। अगली सुबह विक्रम सो रहा था कि उसका फोन बजा। जैसे ही उसने बात की, उसका चेहरा उतर गया। वह जल्दी से अपनी अम्मा और पत्नी के पास गया। माँ पूजा, हम बर्बाद हो गए, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, जो कर्जा लिया था सब डूब गया, अब घर को बेचकर कर्ज उतारना पड़ेगा। उस रात जिस सेठ से उसने कर्जा लिया था, वह लालचंद सेठ वकील और पुलिस के साथ घर आ गया। तुम्हारी फैक्ट्री जल गई, अफसोस है, लेकिन अब तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारा घर गिर भी रखा था, अब यह घर मुझे चाहिए। सेठ जी, थोड़ा तो समय दीजिए, माँ बीमार हैं, कहाँ जाएंगे हम इतनी ठंड में?
इन्हें बाहर निकाल दो। विक्रम, कमला देवी और पूजा ठंड में सड़कों पर आ गए। तभी सामने गोपाल आ गया। मालिक, मालकिन, माँ जी, आप तीनों यहाँ ठंड में क्या कर रहे हैं? बेटा गोपाल, अब हम बेघर हो गए हैं। माँ जी, परेशान मत होइए। मैंने सालों से आपका नमक खाया है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मालकिन, मैं तो इस बात को कब का भूल चुका हूँ। आप भी भूल जाइए। गोपाल उन्हें अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया। माँ जी, आज मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई थी। आपको मेरे हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है ना? लीजिए, खाइए। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक अलार्म बजा और विक्रम की नींद खुल गई। वह समझ गया कि यह एक सपना था। वह दौड़कर अपनी मां के पास आया। माँ, गोपाल कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहा है? कल रात तूने ही तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था। विक्रम दौड़ दौड़कर गोपाल को ढूंढने लगा। सड़क पर लोगों से पूछता रहा। अचानक उसने देखा कि फुटपाथ पर भीड़ लगी है। पास जाकर देखा तो गोपाल की लाश पड़ी थी। पास खड़े लोग बोले, भाई साहब, यह बेचारा पूरी रात ठंड में ठिठुरता रहा और इसी वजह से इसकी जान चली गई। विक्रम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह दिन रात पछतावे की आग में जलने लगा। एक दिन कमला देवी बोली, बेटा, तू क्यों इतना उदास रहता है? माँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपने अहंकार में आकर गोपाल की जान ले ली। बेटा, अगर पश्चाताप करना है तो लोगों की मदद कर, गरीबों के लिए कुछ कर। अब विक्रम ने ठान लिया। वह गांव से गोपाल के परिवार को बुलाकर अपने साथ रखने लगा। उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। माँ जी, आपके बेटे तो बिल्कुल बदल गए हैं। बेटी, यह अभी भी पश्चाताप की आग में जल रहा है और यही आग बड़े बड़ों का अहंकार जला देती है। अब विक्रम सबकी मदद करने लगा। लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में गोपाल और उसकी बेबसी हमेशा के लिए बस गई, जिसे वो कभी नहीं भूल पाया।